भारतीय न्याय संहिता को समझने का सबसे आसान तरीका, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है SCOPE, स्कोप, देन CS लिखा है। आइए एक करके इसको समझ लेते हैं। एस का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल, जो कि सबसेक्शन 1 है और यह एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है। शॉर्ट टाइटल में दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता, इसको हम लोग इसका संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। फिर उसके बाद कमेंस यानी ये कब लागू होगा, तो इसके लागू होने की तिथि जो है 1 जुलाई 2024 है। केंद्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको जारी किया है। लेकिन एक धारा जो है हमारा 106(2), इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हो गया, ये हिट एंड रन की बात करता है। कोई भी FIR होंगे वो 106(2) के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। इसके स्थान पर जो है धारा 106(1) में पंजीकृत किए जाएंगे, जो कि हमारा पुराना IPC में अगर मैं बात करूं तो 304A था, डेथ बाय नेग्लिजेंस। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑफेंस इन इंडिया, भारत में किया गया हर वो एक्ट या ओमिशन जो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा, वह दंड का पात्र होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन लायबल बियॉन्ड इंडिया, यानी ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्शन की बात करता है। तो इसमें कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए वह भारत के किसी भी कानून के लिए अगर उत्तरदायी होगा, तो उस पर भी BNS लागू होगी, मानो कि वह अपराध भारत में किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है, कोई अपराध करता है और वह अपराध जो है वो भारत में अगर वह दंडनीय है, मुकदमा चलाया जा सकता है। सब सेक्शन 5 करता है एक्स्ट्रा ऑफेंसेस। अच्छा, इसमें क्या क्या है, भारत का अगर कोई भी नागरिक होगा, वह भारत के बाहर किसी स्थान पर अगर अपराध करता है तो उस पर BNS लागू होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर दुबई जाता है और किसी नागरिक की हत्या करता है, तो अगर उसे भारत में पकड़ा जाएगा, भारतीय कानून यानी BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत इसका ट्रायल किया जाएगा। भारत में अगर कोई पंजीकृत किसी जहाज हो या कोई विमान हो, तो वह जहाँ पे भी स्थित होगा, तो अगर वह कोई अपराध उस विमान पर या जहाज पर करता है, तो के लिए वह भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो भारत में पंजीकृत अगर कोई विमान है, अगर विदेश में उड़ान के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने उस विमान के अंदर कोई अपराध किया है, तो भारतीय न्याय संहिता उस पर भी लागू होगी। तो साइबर अपराध में क्या होगा कि भारत के बाहर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति हो, भारत में स्थित अगर कोई कंप्यूटर के संसाधन है, उनको अब वो टारगेट करता है, तो उस पर भी BNS लागू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, विदेश में अगर कोई व्यक्ति है, भारत के किसी बैंक सर्वर पे हमला करता है, तो वह BNS की अंतर्गत अपराध होगा। लिखा हुआ है कि A जो भारत का नागरिक है, अगर वो विदेश में हत्या करता है और वह जहां भी पाया जाएगा, तो उसे BNS के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। सेविंग क्लॉज, कोई भी इस संहिता की कोई बात अगर हो जो कि सेना, नौसेना, वायुसेना की म्यूटिनी या डिसर्शन से संबंधित कानून पर हो या किसी विशेष स्थानीय कानून पर हो, तो वह उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब ये सीधी सीधी भाषा में कहें तो BNS जो है वो एक जनरल क्रिमिनल लॉ है, यह स्पेशल या फिर कोई मिलिट्री लॉ को ओवरराइड नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले ले कि अगर कोई सैनिक है, वो विद्रोह करता है, म्यूटिनी करता है, तो उस पर आर्मी एक्ट लागू होगा, BNS लागू नहीं होगा।